इस वीडियो में हम हाइपोसाइक्लॉइड की रचना को देखेंगे। एपिसाइक्लॉइड में क्या होता था, जो रोलिंग साइकिल है वो आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है उसके बाहर में रोल करता था। लेकिन हाइपोसाइक्लॉइड में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ये इनसाइड द सर्कल, यानी ये सर्कल के अंदर में ये घूमता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P जो उसके तल में है वहाँ से ये सर्कल चलना शुरू करता है। तो अगले पोजीशन में ये यहाँ पे होगा, फिर उसके अगले पोजीशन में ये यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ से चलना शुरू करता है। तो देखिए जब ये घूमेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के साथ ये पॉइंट जो है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला सर्कल ये अब इस पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में आ गया, तो ये वाला भी जो पॉइंट है घूम के यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस सर्कल में यहाँ पे कहीं पास पहुँच जाएगा। फिर ये यहाँ पे आ गया है तो ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इस प्रकार से वो अपना अलग अलग पाथ ये इस तरह से फॉलो करते जाता है। और दोबारा ये जहाँ तल से शुरू किया था, मतलब वहाँ दोबारा पहुँच जाएगा अगर, तो वहाँ तक का वक्र आपको पॉइंट जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे पुनः यहाँ पे पहुँच गया है। और जो ये चक्र, जो भी ये वक्र फॉलो कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस वक्र को क्या कहते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। अब ये हमारा एक प्रश्न है जिसमें हाइपोसाइक्लॉइड की रचना करना है और रोलिंग साइकिल का व्यास 50 mm दिया हुआ है और 125 mm जो है वो वृत्त के अंदर, ये जो बाहरी वृत्त है उसका व्यास दिया है 250 mm। ठीक है, तो ये 250 mm यहाँ पास होना चाहिए के व्यास के वृत्त में, के व्यास के वृत्त के अंदर रोलिंग कर रहा है। इसको आप सुधार लीजिएगा। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर इंटू 360 होता है। स्मॉल आर क्या होता है, जो रोलिंग साइकिल होता है उसकी त्रिज्या होती है, और जो कैपिटल आर होता है वो बाहरी वृत्त की त्रिज्या होती है। बाहरी वृत्त का व्यास दिया है 250 mm, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 250/2 यानी 125 mm हो जाएगी। उसी प्रकार से रोलिंग साइकिल का व्यास दिया हुआ है 50 mm, तो 50 mm को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 mm। 25 mm क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी रोलिंग साइकिल का। रोलिंग साइकिल की अब त्रिज्या आपको पता है 25 mm, और बड़े वाले सर्कल का व्यास दिया हुआ था 250 mm, है ना, तो हमने त्रिज्या निकाल ली है, तो आ गया है 125 mm। 125 mm ये हमने कैपिटल आर की वैल्यू रख दी। तो हम देखते हैं क्या आएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा, 72 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। एक पॉइंट सी हम यहाँ प्लेस कर लेंगे। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 250 mm के व्यास के वृत्त के अंदर जो रोलिंग साइकिल है वो रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला वृत्त बनाएंगे, ठीक, और उसका व्यास हमको दिया हुआ है 250 mm, यानी कि उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में 2 यानी कि 125 mm। 125 mm बोलें या 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर का हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और उससे हम पूरा एक 72 डिग्री का ये पूरा ऐसे यहाँ पे ऐसा बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। हमने यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया है। अब यहाँ पे एक रोलिंग साइकिल हमको यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रोलिंग साइकिल का व्यास हमको 50 mm दिया हुआ है, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 mm। 25 mm की त्रिज्या वाला हमको यहाँ पे रोलिंग साइकिल बनाना है। तो ये यहाँ से हमको क्या करना होगा, 25 mm पे यहाँ पे कहीं उसका केंद्र यहाँ हम 25 mm ले लेंगे और यहाँ से उस पर कट करेंगे, और ये जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा रोलिंग साइकिल का। फिर केंद्र से फिर 25 mm नाप के हम यहाँ पे पूरा एक सर्कल मार देंगे। ठीक है, तो सर्कल हमारा किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रेखा पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने खींच लिया 90 डिग्री के एंगल पे। और फिर हमने इसके और इसके बीच में हम चाहते हैं कि ये जो पूरा रोलिंग साइकिल है उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करें। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है ना। अगर हम इस एक पार्ट का 2 पार्ट कर दें तो हर एक क्या हो जाएगा, 2 पार्ट के अगर हो जाए तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका 2 पार्ट कर लेंगे। 90 का हाफ कितना होता है, 45, है ना। तो 45 पे यहाँ कहीं हम लोग यहाँ पास आप नाप लीजिएगा, और प्रोटेक्टर की सहायता से आप यहाँ पास 45 डिग्री का यहाँ पे एक
लाइन खींच लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पास भी 45 डिग्री का एक लाइन खींच लीजिएगा। ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, अब ये सारे पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देंगे। हमारा नेम क्या हो जाएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 6 7 डैश और ये 8 डैश। ये नेमिंग हो चुकी है। अब इसका नाम कितना क्या हो जाएगा हमारा, ओ। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से एपीसाइक्लेट में होता था उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, 8 से ये पूरा यहाँ, अब हाँ पहले तो हमको यहाँ 72 डिग्री जो हम प्राप्त किए हैं थीटा की वैल्यू, उसको यहाँ पे खींचना पड़ेगा। चलिए हम चांदा को यहाँ पे रखते हैं। चांदा में आपका 90 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, इसके सामने यहाँ पे कहीं 90 आएगा, है ना। 90 से थोड़ा सा कम, है ना, उससे पहले 70 से 2 डिग्री अधिक 72 डिग्री पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर में करेंगे, 12.5 mm में करेंगे, या फिर आप एक सीधी रेखा भी खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर मार्क करते हैं। ये हमने 72 डिग्री का एक रेखा खींचा है, 72 डिग्री का एक रेखा खींचा है, जो ये इसकी लंबाई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर या 125 mm। अब ये हमारा खिंचा गया। अब हमको क्या करना होगा, प्रकार की सहायता से हम यहाँ से 8 से ले जाके यहाँ इस पूरे लाइन में ये प्रोजेक्शन यहाँ से डालेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा ये पूरा यहाँ से हमने प्रकार की सहायता से यहाँ इस लाइन पे सारा प्रोजेक्शन डाल दिया है। सेंटर लाइन को ध्यान रखना है कि ओ से स्टार्ट जो करेंगे रेखा वो सेंटर लाइन होगी, और सेंटर लाइन को बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन इस प्रकार से दर्शाना है आपको। ठीक है, अब ये हमको आपको रेखा मिल चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि ये 72 डिग्री को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 72 डिग्री को अगर 8 भाग में डिवाइड करें तो कितना, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 डिग्री, है ना, 9 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, और यहाँ से जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री यहाँ पर कहीं दिखाई पड़ेगा आपको, है ना, 10 डिग्री के जस्ट 1 डिग्री नीचे वो हो जाएगा 9 डिग्री। उसी प्रकार से 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 2 कुछ 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। तो हम ये सारी रेखा, ये सब एंगल हमको देख के लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 mm पे 18 mm पे लेना है तो 1 सेंटीमीटर और 8 mm ले लीजिएगा। उसके बाद 27 mm लेना है तो 2.5 सेंटीमीटर से 2 mm ज़्यादा, है ना। इसी प्रकार से सारे आपको यहाँ पर दर्शाते जाना है। 8 भाग करने हैं, ठीक है, 8 भाग करेंगे हम। तो आपको यहाँ पे रखना प्रोटेक्टर, है ना। जो आपको देखिए प्रोटेक्टर में 2 सीरीज़ दी रहती है ना। तो चूंकि हमारा जो ये वाली लाइन है ना, वो रेफरेंस है, इसलिए ना 0 डिग्री इसको मानेंगे हम लोग। जो हम आपको प्रोटेक्टर में 0 डिग्री इस साइड दिखेगा, यानी इस साइड आपको जहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा 0 डिग्री, वहाँ से आपको 10 डिग्री 20 डिग्री इस प्रकार से आपको इधर आगे बढ़ते जाना है ना। तो आपको इसमें क्या क्या मार्क करना है, आपको 9 डिग्री 18 डिग्री और 27 डिग्री 36 डिग्री, इस प्रकार से हम इसको पार्टीशन करेंगे। ये हमने 9 डिग्री में ये पार्टीशन कर दिया है। अब ये हमारा 8 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये सेंटर लाइन पे जहाँ पे भी ये वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन कट की है वो हमारा फर्स्ट सेंटर हो जाएगा। उसको हम नेमिंग कर देंगे O1, दूसरे को O2, इसको O3 O4 O5 O6 O7 और ये O8। ये हमारा सेंटर आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि ये बड़ा सा कोई सर्कल है, ठीक है। उस बड़े सर्कल के अंदर में एक छोटा सा गेंद जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब वो गेंद को हम अब चेंज कर लेते हैं साइकिल में, ठीक। साइकिल का जो जहाँ से हवा भरते हैं वहाँ उस पॉइंट को मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस बड़े वाले सर्कल में जो हवा भरते हैं उस वाले पॉइंट को अगर P माने तो वो जो सर्कल होगा वो आगे इस तरह से आगे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो वो जो हवा भरने वाला पॉइंट जो है वो धीरे धीरे, जैसे कि ये सर्कल आगे बढ़ा तो ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आएगा तो ये थोड़ा उठ के ये जो पॉइंट है ना, ये उठ के कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ये सर्कल जो है आगे बढ़ता जाएगा और वापस वो जहाँ हवा भरते हैं वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे अपने को बनाना है कि ये कौन सा, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कौन सा कर्व फॉलो करता है। अब हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, P, ठीक है। अब P पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिज्या हम क्या लेंगे, 25 mm की एक त्रिज्या लेंगे और उसको इस वाले से यहाँ पे मारेंगे कट। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लेने के लिए O1 में
O1 में करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेंगे कहीं पे, तो 25 mm हम मानते हैं कि यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। आपका जहाँ पे भी आएगा इस लाइन पे ही आपको कट करना, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको O2 में जाएंगे तो आपको फिर से एक पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं कट करेगा। फिर O3 में आपको कहीं पॉइंट लेना है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे कहीं कट करेगा। और उसके बाद O4 में जस्ट ऊपर में करेगा। O5 में यहाँ पे कहीं करेगा। O6 में रखेंगे तो 25 mm इस वाले में काटना होगा, इस वाले में कहीं कट करेगा। फिर O7 में रखेंगे तो यहाँ पे कहीं कट करेगा, और O8 में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है। अब इसको हमको कर्व की सहायता से इसको मैच कर लेना है। देखिए हमारा कर्व कैसा बन गया। मेरा कर्व बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, आप जब बनाएंगे तो आप पॉइंट्स को अच्छी तरह से जॉइंट कीजिएगा। आपका जो सेट स्क्वायर होता है उसके अंदर में आप कर्व दिया होगा आपको, उस कर्व में लगभग आपको जो आपको 3 कट पॉइंट मिलेंगे ना, लगभग 3 को मिला के आपको बनाना है। देखिए कैसे, उसमें कर्व को यहाँ फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले, यहाँ 3 पॉइंट जो मिले रहेंगे उनको रखना आप और उनको मैच करना। यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ तक कर्व आपको बन गया। अब इसके बाद अगले 3 पॉइंट आपको लेने हैं, इन 3 पॉइंट को आपको मिलाना है, फिर अगले 3, इस तरह से आपको पूरा मैच करके इस तरह के कर्व बनाना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो कर्व होगा वो HB पेंसिल से बनेगा, बाकी सारे कंस्ट्रक्शन बहुत ही हल्की हल्की रेखाओं में बनेंगे। और ये जो साइकिल है वो H से बनेगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये जो है, और ये प्रोजेक्शन लाइन है जो है ना, जो यहाँ से यहाँ पूरी गई है ना, ये सारी रेखाएँ 2H पेंसिल से बनेंगी। अब हमको आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, तो इसमें इस वक्र पे अभिलंब और स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वक्र पे कहीं पे भी हमको एक पॉइंट लेना है ना। हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं पे Q, है ना। हम मान लेते हैं वो पॉइंट Q है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा का निर्माण कर रहे हैं और अभिलंब का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इससे आपको 25 mm यानी जो वृत्त की त्रिज्या है, जो इस रोलिंग साइकिल के वृत्त की त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या को इस सेंटर लाइन पे कहीं कट करना है आपको। तो हम मानते हैं 25 mm यहाँ पे कहीं कट करेगा, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मैच कर देना है ना। और इस मैच करते हुए आपको यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा, उसको मिलाना है। देखिए किस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हमने लाइन को मैच कर लिया है। अब ये पॉइंट को इस Q पॉइंट से आपको मैच करना है, और मैच करते हुए आपको आगे बढ़ा देना है। तो हम इसको मैच कर रहे हैं। ये आपने मैच कर दिया। अब इस रेखा पर आपको परपेंडिकुलर इस 90 डिग्री पे एक रेखा खींचनी है। जब आप खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से एक रेखा का निर्माण कर देगा, जो 90 डिग्री पे होगा और उसको एकदम टच करता हुआ जाएगा। इसको आपको और आगे बढ़ा देना है, ठीक है। ये आपको ये वाली रेखा आपको खींचनी है। ये रेखा हो गई आपकी स्पर्श रेखा, और ये रेखा क्या हो गई आपकी अभिलंब रेखा। इस पॉइंट को भी यहाँ पे कुछ नाम दे देना है आपको। आप P पॉइंट दे चुके हैं, PQ हो गया, इसको R, और है ना, इस तरह से आपने, और यहाँ जहाँ कट किया है उसको S पॉइंट दे दीजिए। तो ये आपका ये निर्माण हो चुका है। धन्यवाद।